any sort of message or any kind of stimulus coming to the neuron, making them awake to transmit the message to other neuron is called as nerve impulse. ये है cell body part, okay? तो सेल बॉडी से मैसेज जो है, ये वाला जो पार्ट है वो एक्सॉन हिलॉक का है. नेक ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. ओके, होती है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर. अब हम देखेंगे कि कैसे एक्सॉन डिवाइडेड है. बेटा अब हम कहें एक्सॉन दो प्रकार की होती है. एक जिनमें मैसेज जा रहा है तो कंडक्टिंग एक्सॉन, मैसेज कंडक्टिंग एक्सॉन, और एक है नॉन कंडक्टिंग, मीन्स दे आर नॉन कंडक्टिंग मैसेज, दे आर इन रेस्ट मोड. अभी हम यहाँ पे बनाएंगे दो न्यूरॉन और एक्सॉन, एक जो कंडक्ट नहीं कर रहा है और एक जो कंडक्ट कर रहा है. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और कैसे इसका कंडक्शन होता है थ्रू आउट द एक्सॉन. तो बेटा सबसे पहले समझते हैं कि क्या है नर्व इम्पल्स. तो एनी शॉर्ट ऑफ मैसेज और एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस coming to the neuron, making them awake to transmit the message to other neuron is called as nerve impulse. Any form of impulse or message or stimulus generated to neuron to make them excite so that जो message है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाए, उसे nerve impulse कहते हैं. तो इसको जानने के पहले सबसे पहले हमें समझना है एक न्यूरॉन का डायग्राम. To make that understand, for that we'll draw a diagram, okay? और आपको पता है कि क्लासिकल डायग्राम कुछ न्यूरॉन का ऐसे होता है. क्लियर? आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, बट हम DNA RNA वाले लोग हैं यार. ओके, या सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो पार्ट है आपका, ये है सेल बॉडी पार्ट. ओके, तो सेल बॉडी से मैसेज जो है, ये वाला जो पार्ट है वो एक्सॉन हिलॉक का है. नेक ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. बेटा जो आपका नेक है, आपके न्यूरॉन का एक नेक होता है जो कि मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं. तो बेटा सेल बॉडी जिसे जोमा भी कहते हैं, उनके पास होती है डेंड्राइट. तो डेंड्राइट मल्टीपल इन नंबर है तो उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं. तो जो हमारी बॉडी में 90% न्यूरॉन है, 80 to 90% हुआ, देज आर मल्टीपोलर, मीन्स मेनी डेंड्राइट. तो डेंड्राइट का काम है जो भी इम्पल्स और मैसेज है उसे सेल बॉडी की तरफ लाना. ठीक है, तो सेल बॉडी का जो आप देखेंगे सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है उसे एक्सॉन कहते हैं. तो सेल बॉडी में दो प्रकार की एक्सटेंशंस होती है, एक सिंगल और लॉन्ग है तो उसे एक्सॉन कहते हैं, मल्टीपल है और छोटी छोटी ब्रांचिंग में है तो उसे डेंड्राइट कहते हैं. तो डेंड्राइट आर मल्टीपल एक्सटेंशन एंड दे आर न्यूमेरस इन नंबर. ओके, एंड एक्सॉन इज सिंगल बट वो सबसे लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है. डेंड्राइट का काम है मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लाना, टुवर्ड्स द सेल बॉडी. एंड ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर अवे फ्रॉम सेल बॉडी. यस, जब आपकी सेल बॉडी से मैसेज को बाहर की तरफ लेके जाना है तो आप उसे अवे कहेंगे. तो एक्सॉन विल ब्रिंग द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. एंड अब क्या होगा, मैसेज बेटा आपके यहाँ पे वी विल यूज पिंक पॉइंट पेन. ए पॉइंट से आपका ये है एक्स पॉइंट, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट, सी डी ई. तो जब हम कहते हैं जनरेशन, तो कैसे एक्सॉन में इम्पल्स का जनरेशन हुआ, कैसे सेल बॉडी से मैसेज ए पॉइंट पे आया, ए से मैसेज बी से सी, सी से डी, डी से एक्स तक, इज कॉल्ड एज जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कैसे ए पॉइंट पे इम्पल्स जनरेट हुआ और कैसे ए से बी से लेके एक्स तक गया. मैम एक्स के बाद क्या होता है? एक्स के बाद ये जो मैसेज है यहाँ पे जाता है. दिस पर्टिकुलर कॉर्ड इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब. साइनेप्टिक नॉब.
अब साइनेप्टिक नॉब के पास छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। अगर मैं इसे डिटेल दिखाऊं तो ये है साइनेप्टिक नॉब, एंड इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स है जिसे आप साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। अब इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसे आप कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। सो न्यूरॉन एक दूसरे से बातें करता है बाय न्यूरो ट्रांसमीटर और या इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ओके, केमिकल और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो अभी हम बात करते हैं एनी काइंड ऑफ इम्पल्स, ओके, नॉट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग केमिकल ही है या कुछ भी है, इलेक्ट्रिकल। सो दो प्रकार के इम्पल्स है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, ओके। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग कि यहाँ से मैसेज आता है एक्स से, एक्स के बाद ये साइनेप्टिक नॉब में मैसेज पहुँच जाता है, इसके अंदर फिर एक वेसिकल्स है, उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है। नाउ द पॉइंट इज, ये जो एक्सॉन है आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। सबसे पहले समझते हैं एक्सॉन के अंदर है पानी और आप इसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। मैम पानी सही वर्ड है? नहीं, द लिक्विड ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। एक सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, इसी प्रकार से एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है। अब एक्सॉन के पास भी मेम्ब्रेन होती है। एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सॉन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, एक्सॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसे कह सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर है एक्सोप्लाज्म। अब बेटा आपको लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगी, फिर हम डायरेक्टली एक्सॉन के पास जाएंगे। बेटा दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज पेरिकैरियन पार्ट। सो सेल बॉडी और डेंड्राइट पार्ट को हम पेरिकैरियन पार्ट भी कहते हैं, और ये जो एंडिंग है इसे हम टीलोडेंड्रॉन भी कहते हैं। सो आपको मैंने डेंड्राइट बता दिया, सेल बॉडी बता दिया, एक्सॉन हिलॉक बता दिया, एक्सॉन बता दिया, और आपको नर्व एंडिंग एंड होती है साइनेप्टिक नॉब में। साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर होती है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम देखेंगे कि कैसे एक्सॉन डिवाइडेड है। बेटा अब हम कहें एक्सॉन दो प्रकार की होती है, एक जिनमें मैसेज जा रहा है तो कंडक्टिंग एक्सॉन, मैसेज कंडक्टिंग एक्सॉन, और एक है नॉन कंडक्टिंग, मींस दे आर नॉन कंडक्टिंग मैसेज, दे आर इन रेस्ट मोड। सो नॉन कंडक्टिंग मींस एक्सॉन रेस्ट पे है, इनके अंदर जो पोटेंशियल होगा उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। ये क्यों होता है? तो देखिए नॉन कंडक्टिंग हम कहेंगे यहाँ पे एक्सॉन रेस्ट पे है, इसके पास रेस्टिंग पोटेंशियल है, और हम इसको पोलराइज्ड एक्सॉन और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अगर मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, मैम व्हाट इज मीन बाय पोलराइज्ड? अगर इक्वल अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है। तो जब नेट चार्ज जीरो है तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप पोलराइज्ड स्टेट में हैं, मतलब आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, तो आपका मैसेज कंडक्शन नहीं होगा। इस स्टेट को पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, जो कि जिसका पोटेंशियल रेस्टिंग होता है, और जो रेस्ट मोमेंट पे है उसे हम नॉन कंडक्टिंग एक्सॉन भी कहते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग, रेस्टिंग पोटेंशियल, पोलराइज्ड, सबका मतलब सेम होता है। अब अगर हम बात करें एक्सॉन अगर कंडक्टिंग है तो वो हमेशा डीपोलराइज्ड फॉर्म में होगा। व्हाट इज मीन बाय डीपोलराइज्ड? डीपोलराइज्ड मींस एक्टिव, इक्वल चार्ज नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी या तो नेगेटिव कम होगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी तो मींस नेट चार्ज इज नेवर जीरो। यहाँ पे नेट चार्ज कभी जीरो नहीं होता, चार्ज हमेशा इक्वल अमाउंट में नहीं होते, एक कम होगी एक ज्यादा होगी। तो देखिए बेटा ये डीपोलराइज्ड हो गया, ये एक्टिव भी कहलाता है। तो कंडक्टिंग पार्ट को डीपोलराइज्ड, एक्टिव पोटेंशियल, और यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे नर्व इम्पल्स होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा।
ठीक है, और इसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। इनके पास जो होगा वो एक्शन पोटेंशियल। सो डीपोलराइज स्टेट में एक्टिव होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और एक्शन पोटेंशियल मेंटेन होता है, एक्शन पोटेंशियल को कैरी किया जाता है। नाउ बेटा वी आर गोइंग, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है तो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे दो न्यूरॉन और एक्सॉन, एक जो कंडक्ट नहीं कर रहा है और एक जो कंडक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो प्रकार के एक्सॉन के पास, ठीक है। तो वी विल मेक टू टाइप ऑफ एक्सॉन। अब देखिए बेटा, ये क्या है, ये है रेस्ट में, मीन्स ये है पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मीन्स इक्वल अपोजिट चार्ज, ओके। अब यहाँ पे ये है एक्शन में और ये है नॉन पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक सिंपल सी बात। बेटा कोई भी एक्सॉन होगा, उस एक्सॉन के ऊपर होती है आयन चैनल्स। क्या होती हैं? आयन चैनल्स। इसको कहते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल। कौन सी होगी? सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल। तो मैम क्या यहाँ पे भी है? बेटा कोई भी एक्सॉन ले लीजिए, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो काम कर रहा हो, एक एक्सॉन की खासियत है। ओके, लेट्स ड्रॉ फर्स्ट द न्यू एक्सॉन। मैंने कहा अगर ये कोई एक्सॉन है तो एक्सॉन की खास बात ये है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होती हैं? आयन चैनल्स होती हैं। कौन सी आयन चैनल? सोडियम पोटेशियम की आयन चैनल है बेटा। क्या है? सोडियम पोटेशियम की आयन चैनल होती है। तो ये क्या करता है, कभी सोडियम के लिए खुल जाता है, कभी पोटेशियम के लिए खुल जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि आपकी एक्सॉन के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है आयन के चैनल्स, जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस जा सकते हैं। अब हम देखेंगे किस समय सोडियम आयन चैनल खुलेगा, किस समय पोटेशियम आयन चैनल खुलेगा। टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, सबसे पहले हम समझते हैं जब ये रेस्ट में है, जब ये पोलराइज्ड स्टेट पे है, जब ये पोलराइज्ड पे है, रेस्ट पे है, तो हम देखेंगे ये यहाँ पे पोटेशियम अंदर आता है, मीन्स पोटेशियम आयन खुल जाता है इन द रेस्ट ऑफ पोलराइज्ड स्टेट में के आयन ओपन, जिसके कारण क्या होता है? पोटेशियम बहुत भर भर के अंदर आता है। तो याद रखिए, एक पोटेशियम अंदर आया तो बेटा 3 सोडियम बाहर जाएगा। टू मेंटेन द पोलराइज्ड स्टेट, टू मेंटेन द पोलराइज्ड स्टेट, 1 पोटेशियम इन, टू मेंटेन दैट चार्ज 3 सोडियम आउट। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, पोलराइज्ड स्टेट ऑफ एक्सॉन कैसे मेंटेन किया जाता है? तो पोलराइज्ड स्टेट ऑफ एक्सॉन इज क्रिएटेड टू when 1 potassium enters, 3 sodium exit from the exoplasm. I hope it is clear. इसीलिए क्या होता है, अब हम पीछे जाते हैं, इसीलिए क्या होता है जब आप रेस्ट में है, पोलराइज्ड में है, तो के आयन ओपन, के आयन, जब आप रेस्ट में है, पोलराइज्ड है, तो के आयन चैनल ओपन, के आयन चैनल ओपन, के आयन मूव्स इनसाइड। तो क्या हो गया, अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम नेगेटिव है, तो हम कहेंगे नेगेटिविटी इंक्रीजेस, नेगेटिव इंक्रीजेस। मैम सिर्फ पोटेशियम की वजह से नेगेटिव इंक्रीज होता है? नहीं बेटा, याद रखिए के आयन अंदर आ रहा है और हम ये भी देख रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में नेगेटिव प्रोटीन भी बाहर नहीं जा पा रही है। तो जब मैसेज का कंडक्शन नहीं हो रहा है तो पोटेशियम तो अंदर आ ही रही है, जिसके कारण नेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन जो नेगेटिव प्रोटीन थे वो भी बाहर नहीं जा पा रहे। तो नेगेटिव प्रोटीन भी हो गया बहुत ज्यादा और
क्या हो गया, पोटेशियम आयन भी ज्यादा हो गया, जिसके वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया. नाउ द चार्ज इज -70 मिलीवोल्ट. अभी जब आप रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है इनका, -70 मिलीवोल्ट. इतनी नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि आपका पोटेशियम भी अंदर आ रहा है और आपका प्रोटीन जो है, नेगेटिव प्रोटीन है, वो भी बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से टोटल नेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है. अब हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल में अगर क्या होता है, अगर कोई एक्टिव हो गया है तो क्या होगा. एक्शन पोटेंशियल में सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही इंपल्स आया, एक्शन का मैसेज आया, वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी. तो डीपोलराइज्ड में क्या होता है, डीपोलराइज्ड में सोडियम इनसाइड आता है एक्सोप्लाज्म के एंड पोटेशियम बाहर जाता है. ऊपर से पॉजिटिव प्रोटीन अंदर आती हैं. पॉजिटिव प्रोटीन, पॉजिटिव अमाइनो एसिड इंक्रीजेस, जिसके वजह से क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो +30 से +50 की तरफ जाता है. तो जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा हम कहेंगे डीपोलराइज्ड हो गया है, अब ये एक्टिविटी के लिए क्या है, रेडी हो गया है. अगर नेगेटिव है एक्सोप्लाज्म तो हम कहेंगे वो क्या है, पोलराइज्ड है, वो अभी शांति से है. तो ऑलवेज रिमेंबर, हमारी जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल है नेचर में ड्यू टू द पोलराइज्ड नेचर ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन. एक्सॉन मेम्ब्रेन के पास आयन चैनल है जिसके वजह से पोलैरिटी मेंटेन होती है, पोलराइज्ड फॉर्म मेंटेन होता है. इसी के कारण इंपल्स का जनरेशन पॉसिबल होता है. नाउ बेटा वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखेंगे कि कैसे एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल होता है. क्लियर. नाउ बेटा अभी हम एक एक्सॉन बनाते हैं जिसमें क्या दिखाएंगे कि अभी तो ये रेस्ट पे था. अभी हम देखेंगे इम्पल्स आती कैसे है, इम्पल्स जनरेट कैसे होती है और उसका कंडक्शन कैसा होता है. तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं कि कैसे इम्पल्स जनरेट होगा और कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होगा. तो बेटा ध्यान से सुनिएगा. तो देखिए, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव है क्योंकि अभी कहाँ पे हैं आप, रेस्ट हैं. अभी कहाँ पे आप, रेस्ट में है. तो दिस इज राइट नाउ इनटू द रेस्ट. लेकिन अभी रेस्टिंग में है मींस पोलराइज्ड में है, या आप कहेंगे नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है. दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्टेट. नाउ अब क्या हुआ, अब हो रहा है कि भाई नहीं, अब तुमको काम करना है, अब तुम रेडी हो जाओ. तो दिस इज ए साइड. ए साइड पे कोई स्टिमुलस आता है, मैसेज आता है कि अब आपको काम करना है. तो क्या होता है, ए साइड पे जैसे ही इंपल्स आया कि अब आपको एक्टिव होना है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ए साइट में क्या होता है, अब आपका सोडियम गेट ओपन होता है. सोडियम गेट ओपन हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, सोडियम अंदर आती है और आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज लेके आती है जिसके कारण ये वाली साइट अभी पॉजिटिव हो जाती है और ये वाली जो साइट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. क्या हो जाएगी, नेगेटिव. क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ए साइट है, ये कौन सी साइट है, ये आपकी ए साइट है. अब ए साइट में कोई मैसेज आता है तो ए साइट में मैसेज और इंपल्स आएगा तो कौन सा, आपको पता है इंपल्स आया मतलब क्या हो गया, वो डीपोलराइज्ड हो गया. इंपल्स वो काम करने के लिए रेडी हो गया मींस डीपोलराइज्ड है. मतलब क्या हुआ, मतलब कि अब ए साइट पे सोडियम गेट ओपन हो गया, अब सोडियम अंदर आ गया. अब आपको पता है सोडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. अब यहाँ पे ये ए साइड पे ये पॉजिटिव हो गया तो बाहर वाला ऑफ कोर्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. अब आप ध्यान से सुनिए, ये क्या है, ये आपकी बी साइट है. अब आपकी बी साइट है तो होता क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पे मूव होता है. दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज करंट. तो दिस इज कॉल्ड एज करंट मूवमेंट.
तो करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये तो इनसाइड मूवमेंट हुआ, लेकिन अब देखिए यहां से भी यहां पे मूवमेंट करंट का आता है, सो दैट क्लोज्ड सर्किट, करंट सर्किट, जो करंट का मूवमेंट है, जो करंट का फ्लो हो, वो क्लोज्ड सर्किट में होना चाहिए। तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ पहले इनसाइड करंट मूव हो रहा है, एंड फ्रॉम बी टू ए आउटसाइड करंट का मूवमेंट है। तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लोकेशन में इन सर्किट मूवमेंट हो रहा है करंट का, जिसकी वजह से अब इस वाली साइड को हम इंपल्स जनरेटिंग साइड बोलते हैं। इंपल्स यहां पे जनरेट हुआ। अब बेटा इंपल्स यहां पे मैसेज जनरेट हुआ, अब यहां पे क्या हो गया, मैसेज जनरेशन वाला साइड हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपका क्या होगा, यहां से मैसेज जंप करके अब यहां पे आ गया, अब ये पॉजिटिव हो गया, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये दोबारा से क्या हो गया, ये दोबारा से नेगेटिव हो गया। यहां पे ये अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया। मींस जैसे पहले था वैसे, पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन यहां से मैसेज अब कूद के यहां पे आ गया है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये वाली साइड अब पॉजिटिव हो गई, ये अब नेगेटिव हो गई। अब देखिए, अब ये कौन सा हो गया, बी साइड, और ये सी साइड हो गई। अब देखिए द सेम थिंग इज गोइंग अगेन, ये पॉजिटिव विल जंप टू द नेगेटिव। तो अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोबारा से नेगेटिव हो गया। यहां पे क्या हुआ, यहां से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो अगेन क्लोज सर्किट हो गई। तो ऐसे ही ऐसे मूवमेंट आगे जाता रहेगा, और ये इस साइड में मूवमेंट है, और यहां पे इस साइड का मूवमेंट है। तो इन अ क्लोज्ड सर्किट, द मूवमेंट विल कीप ऑन गोइंग। बट ये हुआ कैसे, एक बार थोड़ा और क्लोज कांटेक्ट में देखिए। मैंने कहा ये आपकी एक्सॉन है, ठीक है, ये आपकी एक्सॉन है। यहां पे पहले क्या था, नेगेटिव था सब, यहां पे क्या था, पहले नेगेटिव था क्योंकि वो रेस्टिंग में थी, और बाहर क्या था, सारी चीजें पॉजिटिव थी, बाहर पॉजिटिव, दैट इज ओनली द रेस्टिंग स्टेट ना। नेगेटिव, नेट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नेट पॉजिटिव चार्ज, मींस यहां पे पोलराइज स्टेट है, तो पोलराइज स्टेट मेंटेन है। लेकिन अभी हमने क्या किया, यहां पे कोई इंपल्स दिया, मींस आपकी यहां पे कोई नर्व इंपल्स आई, कोई मैसेज आया। अब कोई मैसेज आया मींस यहां पे एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे कौन सा आयन खुल जाएगा, सोडियम गेट ओपन हो जाएगा। आपको पता है सोडियम पॉजिटिव है, तो सोडियम अंदर की तरफ आएगा, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्योंकि अब सोडियम अंदर आया है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो अपोजिट तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि अगर मैं यहां से इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर दूं, तो अंदर की साइड पूरा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बेटा क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। क्योंकि देखिए यहां पे सारे नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है, यहां पे छोटा सा पॉजिटिव है, और यहां पे छोटा सा नेगेटिव है, तो ये तो पूरी डिफरेंस है ना, दिस इज ए साइड, दिस इज कंप्लीटली बी साइड। सो इनके यहां पे जो चार्ज है बहुत कम है, यहां पे चार्ज बहुत ज्यादा है नेगेटिव। देखिए यहां पे छोटा सा पॉजिटिव है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसे, एक्शन पोटेंशियल अराइज हो रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस इन चार्ज। डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस कितना है इन चार्ज पे, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, यहाँ पे छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस इन द चार्ज अराइजेस। अब क्या होता है कि कोई भी चीज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, एंड ऊपर से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। ये आउटसाइड मूवमेंट ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, हेयर द मूवमेंट ऑफ करंट इज ए टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ए से बी की तरफ मूव हो रही है, यहां पे बी से ए की तरफ मूव हो रही है। अब देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर।
और अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सेम जैसा यहाँ पे हुआ। अब ये देखिए, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऊपर से करंट आएगा, और यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, आगे आगे मैसेज ऐसे ही कंडक्ट होता रहेगा, और एट द एंड क्या हो जाएगा, अब मैसेज एट द एंड यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब द सेम थिंग विल गो टू द मैसेज टू द नर्व एंडिंग। क्लियर? सो दैट्स हाउ द impulse generation occur and the conduction of message occur due to the potential differences arises and due to the opening of sodium and potassium ion and gates. इसको मैंने और भी अच्छे से समझा के रखा है in my another slides also, so you must please do watch that. It will really going to help you. ये बहुत ही ज़्यादा basics था regarding the NCERT, but for further thing also you can watch my another lectures also. Bye, take care and stay tuned with me.